सर्जन होता, वो हमने किया है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का इस समय 2,12,000 करोड़ रुपए है और 1,12,000 करोड़ रुपए हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में खर्च किया है। वैसे तो हमने लगभग 50% से ज्यादा हम वेतन, पेंशन, कर्जे की किस्त, कर्जे का ब्याज देते हैं। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 93,700 करोड़ रुपया जो कुछ पैसा हम अर्न करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, हम 93,700 करोड़ रुपया हमने बचाया है। इतना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एफआरबीएम की लिमिट से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आंका जाता है कि हमने अपनी सीमा के अंतर्गत कर्जा लिया। बिना कर्जे के कोई सरकार चलती नहीं और कर्जा लेकर हम अपनी योजनाओं को भी आगे बढ़ाते हैं और कर्जे को चुकाने के लिए हमारे पास ब्याज देने की, ब्याज की किस्त चुकाने की क्षमता है। वो सरकार अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसका वेट हमको मिलना चाहिए। ये फाइनेंशियल कमीशन के सामने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, पूरा कल मेरा बयान भी छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में कल, और हिंदी के अखबारों में पहले छप चुका था कि ये आया था 4 तारीख। फाइनेंस 3 दिन के लिए आते हैं ये लोग, 5 साल में एक बार ये तय करते हैं। इनका एक कलम, एक बूंद शाही इनकी हमको हजारों करोड़ रुपए का फर्क वो दे देती है। और उसमें कहीं ना कहीं योगदान आप लोगों को रहता है कि आप लोग टैक्स देते हो तो उसमें भी योगदान उनका। आप लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें सहयोग देते हो, ऐसी सरकार बनाई आपने जो इस बात का ध्यान रखती है। योगी सरकार में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है और खास तौर से हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो इस वक्त उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। और जब दूसरे के अखबार, दूसरे इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो, चाहे स्टेट्समैन हो, जो पैसे अखबार, वो लोग अगर लिखे तो मान लेना, ये मत समझना कि हम वो विभाग देखना इसलिए हम अपने लिए कह रहे हैं। सिटीजन्स, वृद्धजनों के लिए एक आश्रय स्थल, सीनियर केयर सेंटर, वो आश्रय स्थल गलत शब्द हो गया, केयर सेंटर में वृद्धजनों हेतु एक ऐसा स्थल विकसित किया जा रहा है जिसमें नगर के वृद्धजन प्रतिदिन सेंटर में उपस्थित होकर आपस में एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। उनके मनोरंजन के साधन, हॉल, कक्ष, शौचालय, फर्नीचर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। ये यही पानी की टंकी के पास जो बहुत ज्यादा अतिक्रमण था जिस स्थान के ऊपर, हॉकी क्लब के पीछे सड़क से मिला हुआ, यानी कि जब मोहनगंज से आप रेलवे फाटक की तरफ जाएं तो उसकी दाहिनी तरफ इस तरीके ये बन रहा है 1,93 लाख रुपए की कीमत से। बहनों और भाइयों, कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत बघेटोला में गौशाला निर्माण 1,65 लाख रुपए की लागत से। इसमें गौवंश संरक्षण हेतु वर्तमान में 2 स्थायी व 1 अस्थायी गौशाला का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में गोवंश संरक्षण हेतु और अधिक गौशाला के दृष्टिगत एक गौशाला का निर्माण तराई क्षेत्र में कराया जाएगा, जिसमें 250 गोवंश की क्षमता होगी तथा गौशाला में शेड, पेयजल, चारा, भूसा रखने के हेतु अन्य शेड व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना में मोहल्ला चौगुर्जी में अंटा चौराहे से एक सड़क जाती है जो देवी प्रसाद स्कूल को निकलती है। वो सड़क बहुत खराब थी, वो सड़क 1,43 लाख रुपए से बनने जा रही है, बहुत जल्दी बन जाएगी। शाहजहानपुर में मोहल्ला भारद्वाजी में दुर्गा मंदिर के निकट कॉरिडोर का निर्माण, ये 1,25 लाख रुपए से मोहल्ला भारद्वाजी मंडी में दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है तथा शहर का मुख्य बाजार, चौक, मंडी, गुदड़ी बाजार है। दुर्गा मंदिर के निकट 3 तरफ से चौड़ीकरण हेतु आधुनिक ढंग से लाइट एवं अन्य सुविधाओं के साथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे उक्त स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ साथ बाजारों में आने जाने वाले आगंतुकों को सुविधा। मोहम्मद अली मार्केट के लोगों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि कृपा करके उस मार्केट के ऊपर कब्जा करते हैं, तो पूरी बाजार को ही कब्जा कर लिया गया, पूरी बाजार। इधर से जाओ मोटरसाइकिल से नहीं निकल सकते, लोगों की कहीं धोती लटक रही है, कहीं दुपट्टा लटक रहा, कहीं साड़ी लटक रही, पूरे बाजार लटक रहे, उन्हें परवाही। अरे गए कि तुम्हारा भाग जाएगा, तो अगर वहां बाजार में इस बात की चिंता नहीं करोगे, उन लोगों वहां भी ग्रिल लगवाएंगे, ग्रिल जरूर लगेगी। नगर निगम कार्यालय के जाने का रास्ता एक वो है उधर से, एक इधर से रास्ता है। और जो रेलवे की पटरी पर हमारी कोशिश ये थी कि रेलवे की पटरी पर हमें मिट्टी डालने को या सड़क बनाने को अगर मिल जाए तो हमको उधर से हम पूरी कनेक्टिविटी है लाल चौराहे के पास से लेकर
और वहां तक कर रहे हैं, ठीक वहीं पर नगर निगम के कार्यालय पर निकलने जाके। लेकिन अभी तक नगर निगम से उस तरीके के स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन अभी फाइल चली गई। पहले तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे, वो 11 जून को यहाँ पर कह भी गए थे और उन्होंने किया भी, और ये किया था कि जो अयोध्या में जो जमीन दी गई है रेलवे को, उसके बदले में शाहजहांपुर को रेलवे की जमीन इसलिए मिल जाए ताकि उसके ऊपर सड़क बना सके। और मगही टोला से लेकर हमने श्री राममूर्ति जी वर्मा जी की कोठी तक ये कोशिश की थी कि यहाँ तक सड़क बन जाए। ये और उसमें 68 करोड़ रुपए का हमने पिछले वर्ष 24-25 में कार्य योजना में पास भी कर दिया था कि 68 करोड़ रुपए, 68 करोड़ 57 लाख रुपए। लेकिन वो उसके बाद एक आ गया बनारस वाले कि बनारस में भी चाहिए। अब बनारस तो बहुत बड़ी VIP कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके लिए तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, बनारस आ गया तो हम कंसीड भी कर जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो भी बीच में आ गया था, इसलिए अब चल रहा है अभी। अब अयोध्या की ज़मीन और हमें जितनी ज़मीन चाहिए, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो हमको जल्दी फिर से उसके ऊपर हमने फाइट चालू करवाई है। उम्मीद है कि कुछ न कुछ उसमें हो जाएगा। लेकिन अभी इधर वाला जो रेलवे ट्रैक के ऊपर हमको सड़क बनवाने की परमिशन नहीं मिली। हमने उनसे ये कहा था कि मालिक आप रहेगी रेलवे ज़मीन, रेलवे ही मालिक रहेगा, लेकिन सड़क बनवाने की परमिशन हमको दे दें। लेकिन उनका बदले की ज़मीन जब तक नहीं देंगे तब तक हमको देंगे नहीं। तो अभी तक वो उसका फाइनल नहीं हो पाया। अब लोहारों वाले चौराहे से और कनेक्टिविटी जोड़ना है उसको नगर निगम कार्यालय से, इसलिए इसको भी लोहारों वाले चौराहे को भी ठीक करा रहे हैं। नगर निगम कार्यालय नवीन भवन में शिफ्ट होने पर नगर के नागरिकों को लोहारों वाले चौराहे से न्यू सिटी कटरा जाने वाला का एक मार्ग होगा। लोहारों वाले चौराहे काफ़ी सकरा है, यहाँ पर बिजली के 2 ट्रांसफार्मर में पोल लगे हुए हैं जिनको हटाया जाना है, तथा विश्वकर्मा चौक से लोहारों वाले चौराहे तथा ककरा का रोड पर अंडरग्राउंड विद्युत वायर नाले को कवर्ड करना तथा चौराहों को चौड़ा करना, सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा, जिससे कनौजिया तिराहे से लेकर सुभाष नगर तिराहे तक जाने वाले मार्ग पर यातायात सुलभ होगा। ये प्रोजेक्ट आपके सामने, अगर ये लोहारों वाले चौराहे से लेकर वो रास्ता आसान हो जाता है जो हमने न्यू सिटी के रूप में विकसित किया था, तो उससे ये कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और यहाँ से हम कार से, मोटरसाइकिल से आराम से इधर से भी जा सकेंगे, उधर से भी जा सकेंगे। और अभी तो मिट्टी का रोड जो चल रहा है उससे भी जा सकते हैं, लेकिन वो सुविधाजनक नहीं है, तो कभी कभी उसमें दुर्घटना हो सकती है। इसलिए अभी हम कोशिश ये है कि उसको ठीक करेंगे। बड़े मन से सबसे पहला उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा कार्यालय बन रहा है। अब उसके बाद तो 4 जगह और बन रहे हैं कार्यालय, नगर निगमों में, लखनऊ में भी है, प्रयागराज में भी है, बनारस में भी है, लेकिन सबसे पहला कार्यालय यही बन रहा है इतना बड़ा। लेकिन बहुत मुझे दुख है, कई बार पेनाल्टी डाल चुके हैं कि अभी तक नगर निगम के जो भी अगर सुन रहे हो मेरी बात जहाँ तक जा रही हो, कृपया करके नोट कर लें, पेनाल्टी फिर पड़ेगी और जल्दी उसको पूरा करा। पिछली बार 25 अप्रैल को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि 25 अप्रैल को जिस दिन नगर निगम बना था उस दिन 7 साल हो गए, उस दिन हम इसको कार्यालय को हैंड ओवर कर दें। लेकिन 25 अप्रैल निकल गया, 25 मई निकल गया, 25 जून आ रहा, अब 2 महीने लेट हो गए। अब वो कह रहे हैं नवंबर में नहीं दें, हमने कहा फिर से पेनाल्टी डाल दो। ये तरीका नहीं है। और सारी कार्यदायी संस्थाएं जितनी भी मेरी आवाज सुन रही है, क्वालिटी और टाइम 50 करोड़ से ऊपर तो तुम्हारी हमने करने की जरूरत नहीं, हमें ऑटोमेटिकली पेनाल्टी लग जाएगी जो 50 करोड़ से ऊपर है। लेकिन जो 50 करोड़ से ऊपर है, अगर क्वालिटी देखना हो आप देखिए, अभी हमने सामुदायिक केंद्र बनाया, एक हमने बनाया कंटोनमेंट में डाक बंगला, आप देख लीजिए क्वालिटी क्या। और जब क्वालिटी होती है तो जो बनाता है उसको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और नहीं तो हाथ रखिए उनका सरकारी बिल्डिंग और पता चला रहता जल रही। ये बंद कर दें प्रक्रिया, जांच भी होगी और जेल भी जाना पड़ेगा। ये तरीका ठीक नहीं है, ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं। इतना पैसा सरकार दे रही, 424 करोड़ रुपए के आज जो जिनका शिलान्यास नहीं हुआ था, काम जल्दबाजी में शुरू भी हो गया, उनका भी शिलान्यास आ गया। और लेकिन ये इस्तेमाल कोई अभी नहीं हो रहा। जितने प्रोजेक्ट हैं आपके सामने, इतने अपने 32 परियोजनाएं हैं, अपने आप में
ये शाहजहांपुर के लिए एक उपलब्धि है और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है तो आप लोगों का है, जो जिन्होंने अपना रात खून पसीना एक करके पार्टी को सींचा, खून पसीना एक करके आपने पार्टी को वोट दिया, रात में भी जगे और दोपहर में चाहे 12 बजे हो और शाम को चाहे 6 बजे हो, आप अपने पोलिंग पर डटे रहे। उसी का ये नतीजा है, उसी का ये प्रतिफल है। मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं, मेरे बाप ने तो मुझे वकील बनाया था और वकील होकर तो खाली हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया और हमने भी क्षेत्र के लोगों से वादा किया था। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हर स्तर पर हम आप लोगों का सहयोग करें और शाहजहांपुर में जो कुछ भी हम दे सकें सुविधाएं वो आप जरूर दें। यही लगातार इसी पर रात दिन चिंता रहती है कि शाहजहांपुर को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में है, वो शाहजहांपुर यही चाहते हैं और ये हो रहा है। देखिए प्लेनेटोरियम भी उसी श्रेणी का एक प्रोजेक्ट है, उसी श्रेणी। और ये ऑडिटोरियम अभी आपने देखा अटल जी वाले नाम से ऑडिटोरियम बना, अच्छा ऑडिटोरियम बना शाहजहांपुर के लिए, वे एक असेट है। लेकिन अब उसको अगर आप लगातार वहाँ जाके पीक थूकेंगे पानी की, अभी मुझे पता चला कल्याण सिंह वाला रेती में जो जिन्होंने लिया साहब ने, उन्होंने तमाम पीक एक थूक के तमाम उसको सही कर दिया, एक ही दिन सही कर दिया। जब तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न वो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। ये अगर आप बदलेंगे तो बदल जाएगा ज़माना, लेकिन अगर आप सुधरेंगे नहीं तो कोई सुधार नहीं पाएगा। लेकिन सुधार की गति बहुत धीमी है, बहुत धीमी है। गांधी हाल कितनी बार ठीक कराया, जितने साल से हम सत्ता में हैं, हर साल कुछ न कुछ लगाते हैं, लेकिन कभी सीटें ठीक नहीं, कभी मंच ठीक नहीं, कभी लाइट ठीक नहीं, कभी कुछ नहीं। अब की बात पूरा ओवरहाल करवा रहे, लेकिन ये सब कुछ तब सब मेंटेन रह सकता है जब लोग सिविक सेंस डेवलप हो, जब लोग भी उसमें सहयोग करें। और बड़े शहरों में वहाँ सिविक सेंस है। हमारे वहाँ अगर लाल बत्ती, हमने यहाँ ट्रैफिक सिस्टम लगवाया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगवाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा असेट है शाहजहांपुर के लिए। लेकिन जो लोग अपने आप ये समझते हैं कि हम क्यों इसे माने, कानून क्यों, यही लाग जो दिल्ली में जाते हैं वहाँ ऑटोमेटिक चालान हो जाता, वहाँ 1000 रुपये देख चले जाता। यही लोग ऑटोमेटिक चालान हो जाता, आपको मशीन से चालान हुआ जाओ, वो कुछ तो मुझे वहीं ऐठते रहो, हम तो मानते नहीं राइट, ऐठो मुझे जाकर वहाँ जाना मुझे जाकर मानने को तैयार नहीं। जब तक शाहजहांपुर के हम सबने सभी सभासदों से कहना चाहते हैं, आप लोग भी अगर कानून को अपने तरीके से सम्मान नहीं करोगे, आपके क्षेत्र के लोग सम्मान नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब वो देखेंगे मेरा रोल मॉडल मेरे क्षेत्र का 2-2, 3-3, 4-4 बार का सभासद जो चाहता सो कर रहे हैं। अच्छा कोई काम करोगे, रचनात्मक करोगे, वृक्षारोपण करोगे, शाहजहां अपनी मोहल्ले में लाइटें लगवाओगे, कम से कम गली साफ करवाओगे। आज मैं गया घंटाघर के पास, घंटाघर से पीछे कूड़ा पड़ा था बहुत भारी। पूर्व चेयरमैन श्रीमती सरोज गुप्ता के पुराने घर के पास, जो किसी कृषि यंत्र निर्माता के घर था, अभी शाम को गया 3:30 बजे, अभी इसी वक्त गया। बहादुरगंज लकड़ी मंडी से निकला, लकड़ी मंडी से जब बहादुरगंज की तरफ बोला, लोहा मंडी की तरफ, उधर ढेर लगा। नगर आयुक्त जी, मैं सार्वजनिक रूप से कुछ कहना नहीं चाहता, पब्लिक ट्रायल करना नहीं चाहता, लेकिन